अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम थर्ड ईवीएस टीएस का पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम 9th लेसन हमारा गांव। तो हमारे गांव के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो हमारे गांव के अंदर आप देखे होंगे जब आप छोटे थे, या अब शहर में हैं तो आपको गांव का नज़ारा तो नहीं मालूम होगा, लेकिन आपके नानी इनके घर गए होंगे आप हॉलीडेज़ वगैरह में। तो आप जब देखे होंगे ना, आपका गांव कितना खूबसूरत दिखाई देता होगा। विलेज बहुत ही पुरसुकून और आलूदगी से महफूज देखे होंगे आप, बहुत अच्छा रहता वहाँ पे। तो आप गांव देखते ही आपको क्या क्या याद आता है बोलो। तो हम लोग फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम पढ़ लेंगे। ओके, तो हमको गांव देखते ही क्या याद आना है? ग्राम पंचायत का दफ्तर। तो ग्राम पंचायत का दफ्तर के फ़राइज़ क्या होते? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है उनका, उसका काम बोले तो ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी लोग हैं उनको पीने के पानी की सरबराही करना, पीने के पानी की सरबराही करना, गलियों और नालियों की सफाई करना, गलियों में रोशनी या बिजली का इंतज़ाम करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बोले तो गांव के अंदर पीने के पानी की सरबराही करना, दूसरा गलियों और नालियों की सफाई करना, और गलियों में रोशनी बिजली का इंतज़ाम करना। ये आके ग्राम पंचायत के फ़राइज़ होते। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्राम पंचायत के फ़राइज़ में से ये नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। तो इनके फ़राइज़ याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ। तो पोस्ट ऑफिस बोलते ही आपको याद आ जाता कि पोस्ट यानी कि खतूत पहुंचाने का काम, और उसके साथ साथ वहाँ पे रकम की जमा करना भी होता, और ज़िंदगी का बीमा का भी वहाँ पे कराया जाता है। आपको खाली जस्ट पोस्ट ऑफिस बोले तो खतूत का एक ही आइडिया रहता थोड़े बहुत लोगों को, लेकिन इसके अंदर हम लोग रकम भी जमा करवा सकते हैं, और ज़िंदगी का बीमा यानी कि पेंशन, ज़िंदगी का बीमा बोलते हैं ना, तो ऐसा भी हम लोग क्या कर सकते बोले तो वहाँ पे करा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस सिर्फ खतूत के लिए नहीं होता, फिर इतने सारे फ़राइज़ भी रहते हैं, इतने सारे काम हमारा होता वहाँ पे। तो उसके साथ साथ थर्ड वन है इब्तदाई सेहत का मरकज़। जो वहाँ पे बीमार हो जाते लोग तो शहरों में जाना पड़े तो बहुत दूर रहता, तो गांव के हद तक एक छोटा सा इब्तदाई सेहत का मरकज़ होता। बच्चों के लिए पल्स पोलियो का इनेकाद करते, और जितने भी आम बीमारियाँ थी उनके लिए दवाइयाँ दी जाती, जैसे कि क्या बोलते बुखार, सर्दी वगैरह उसके। और उसके साथ साथ हैवानात का दवाखाना भी रहता, जो इंसानों के लिए दवाखाना है ना, उसी तरह से हैवानात का भी दवाखाना होता। क्योंकि गांव के अंदर ज़्यादातर आपको बैल, भैंस, गायें वगैरह दिखाई देते होंगे ना, तो बकरियां भी होते, तो उनके लिए भी क्या है, ख़ास करके हैवानात का दवाखाना रहता। और बैंक देखो, आपको मालूम है ना, बैंक ज़्यादातर उसको जो गाँव के हद तक रहती है उसको हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बोले तो, यानी कि फ़राइज़ क्या है बोले तो, अगर आपके पास पैसा है तो आप घर में रखे तो चोरी वगैरह ऐसा हो जाती बोल के डर लग रहा, तो महफूज करने के लिए आप क्या करते हैं, रकम को महफूज करने के लिए बैंक का सहारा लेते हैं, और जो भी अपनी ज़रूरियात को तकमील करना है तो बैंक से क़र्ज़ लेते। ओके, तो यह है बैंक का। और उसके बाद स्कूल वहाँ पे रहते, ज़्यादातर आपको गांव के अंदर प्राइमरी स्कूल तक ही रहता। ज़्यादातर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप प्राइमरी स्कूल आपके बाजू वाले शहर या बड़े गांव के पास आप जाते। ओके, तो छोटी सी बात, मतलब बहुत सिंपल सी बात है, थर्ड क्लास की ईवीएस ही है ना, फिर भी हम लोग एक एक लाइन को समझ के पढ़ेंगे। क्यों, मतलब कहीं से भी क्वेश्चन लेने के चांसेस हैं, तो रिस्क नहीं करना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, टेक इट इजी नहीं लेना है। पानी की टंकी। अब पानी तो बहुत ही अहम अहम है हमारे लिए, तो पानी की टंकी आके आपको हफ्ते में एक दफ़ा साफ़ करना चाहिए। किससे साफ़ करना है? क्लोरीन, यानी कि पानी में क्लोरीन मिलाकर साफ़ करना चाहिए। और उसके बाद क्या करना, सबको भी सरबराह करना। अगर कुछ पाइपलाइंस वगैरह लीक हो जाते हैं तो फ़ौरन आप किसको आगाह कराना, सरपंच को आगाह कराना, वो उनकी मरम्मत कर देंगे। ओके, तो क्वेश्चन इसमें क्या पूछ सकता है बोले तो, पानी में कौन सा केमिकल मिला के, कौन सा मतलब क्या चीज़ मिला के साफ़ किया जाता है पानी को बोलता, तो क्या मिलाते, क्लोरीन मिलाते। अब उसके साथ साथ इबादत गाहें भी रहते, यानी कि हमारे हिंदुस्तान ही कितने ही हज़ारों यहाँ पे मज़ाहिब हैं, तो कितने मतलब एक एक के अलग अलग अक़ीदे रहते हैं। तो आप गांव में ज़्यादातर देख सकते हैं कि आपको हिंदू के यानी कि मंदिर दिखाई देते, मुस्लिम के मस्जिद दिखाई देते, और क्रिश्चियंस के जो चर्च वगैरह दिखाई देते। ये इबादत खाने उनके इबादत के अक़ीदे के लिहाज से गांव के अंदर बनाए गए हैं। तो उसके बाद हम
ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा था वहाँ पे बोले तो आपको आधा पूर विलेज बोले तो आपको बस जाना भी मुश्किल हो जाती है। वहाँ पे करंट का इंतज़ाम भी वहाँ पे ज़्यादातर नहीं रहता, तो छोटा से छोटा यानी कि बस तो होती रहती है, या रेल या ऑटो के ज़रिए भी जाते। रेल बोले तो बहुत रेयर प्लेसेस हैं, विलेजेस में रेल नहीं रहती, फिर भी बस और ऑटो के ज़रिए से क्या होता बोले तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता। अक्सर वहाँ पे किसान ज़राती काम के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आप देखे होंगे छोटे, जब आपके नानी के घर को जाते जाते रहते ना, तो आप देखे होंगे आपके यहाँ गाँव का माहौल बहुत ही पुरसुकून रहता, और मतलब आलूदगी तो बिल्कुल नहीं रहती, नॉइस पोल्यूशन कुछ भी नहीं, आराम से आप वहाँ पे छुट्टियाँ गुजार के आते होंगे। उसी तरह से गांव के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ ज़रात ही नहीं बल्कि कुम्हार, लोहार और बहुत सारे मज़दूर भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और तमाम स्कूली उम्र के तमाम बच्चे क्या करना है, काम नहीं करना बल्कि स्कूल में पढ़ाई करना है, बल्कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये था इस लेसन का मेन मकसद। तो इसके अंदर हम लोग हर तरह के बिल्डिंग्स यानी कि वहाँ गांव के अंदर क्या क्या मौजूद रहते हैं उनके बारे में हम थोड़ा बहुत तो पढ़ लिए। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे। नेक्स्ट लेसन क्या है बोले तो आपको मुख्तलिफ़ क़स्म अक़साम के मकानात। तो आपको अपने गांव के अंदर देखे होंगे, तो हम गांव की बात ही कर रहे थे, तो गांव के अंदर आपको थोड़े झोंपड़ियाँ दिखाई देते, थोड़े आके आपको कंक्रीट की छत दिखाई देती, थोड़े आके 2 अंतस्त 2-3 मतलब 3 मंजिला 4 मंजिला घर दिखाई देते, थोड़े आके कोयलों की छत दिखाई देती। तो हर एक के अलग अलग तरह के क्या होते हुए तो घर मौजूद रहते हैं आपको। तो इसमें हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ को देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या है, आर्जी रिहाइश गाहें। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले आर्जी रिहाइश गाहें का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। तो आर्जी रिहाइश गाहें किसको बोलते हैं? खाना बदोश लोग सर्कस के मतलब सर्कस के लोग आर्जी रिहाइश गाहें बना लेते हैं। सैलाब, तूफ़ान, सुनामी, ज़लज़ला, आग के हादसात वगैरह से मुतासरा अफराद के लिए आर्जी रिहाइश गाहें फराहम किए जाते हैं। तो आर्जी बोले तो टेम्पररी यानी कि थोड़े वक्त के लिए। देखो यहाँ पे सिंपल से मतलब सोचिए, खाना बदोश यानी कि एक जगह पे नहीं रुकते, घूमते रहते। सर्कस के जो लोग होते, सर्कस में जो काम करने वाले होते, उन्होंने भी आके एक जगह पे नहीं रुकते। और उसके बाद सैलाब, तूफ़ान, सुनामी, ज़लज़ला और आग के जितने भी हादसात होते रहते ना, तो उन्होंने आके क्या करते बोले तो ज़्यादातर आके आर्जी रिहाइश गाहें बना लेते। क्यों बोले तो सैलाब अगर से आ गया तो मार लेके चले जाता, तो हम लोग पक्का घर बन के क्या फ़ायदा। तो इसीलिए क्या करते, आर्जी रिहाइश गाहें मतलब बनाए जाते हैं। याद रखिए, खाना बदोशी लोग के लिए होता, सर्कस के लोग के लिए होता, सैलाब, तूफ़ान, सुनामी, ज़लज़ला और आग के हादसात वगैरह से मुतासर अफराद के लिए क्या करते बोले तो आर्जी रिहाइश गाहें फराहम किए जाते हैं। और यहाँ पे पाइपों में भी देख सकते हैं कि आप, ये भी क्या है, एक आर्जी रिहाइश गाहें हैं जो पाइपों के अंदर गुजारा करते हैं उनका। तो यहाँ पे आप देखे हैं कौन कौन से अक़साम हैं बोल के। तो आप थोड़ा बहुत शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो अपार्टमेंट्स आपको दिखाई देंगे। तो हर एक अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट्स होते हैं। एक एक फ्लैट एक एक ख़ानदान के लिए, मकाम के लिए जो फ्लैट रहता ना, यानी कि इसमें एक ख़ानदान के रहने के मकाम को फ्लैट बोलते हैं। तो अपार्टमेंट में तकरीबन कितने ख़ानदान रह सकते बोले तो 10 से लेके 30 ख़ानदान तक आके एक अपार्टमेंट में रह सकते। ओके, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देख सकते कितने अक़साम के आपको यहाँ पे घर दिखाई देते होंगे। अपार्टमेंट्स हैं, डेरा हैं, झोंपड़ी हैं, यहाँ पे बहुत सारे अक़साम के आपको दिखाई देते हैं। तो उसके बाद क्या आप जानते हैं, ये इग्लू है, बर्फ़ीले इलाक़ों में पाया जाता है, इसे बर्फ़ से बनाते हैं। तो ये क्या है, ये एक इग्लू है, ये बर्फ़ीले इलाक़ों में बनाया जाता है। तो इसे किससे बनाते हैं, बर्फ़ से बनाते हैं। तो ये कश्ती का घर है। कश्मीर, केरला रियासतों में इसमें मतलब रियासतों में इस तरह के मकानात होते हैं। तो ये कश्ती के घर आप दिखाए मतलब देखते होंगे ना, तो कश्मीर ज़्यादातर पानी का इलाक़ा है। केरला भी देखे होंगे आपको, घर घर मतलब एक घर से दूसरे घर जाना बोले तो आपको छोटे से एक नाव के ज़रिए से जाना पड़ता। तो कश्मीर और केरला के प्लेस में आपको कश्ती के घर दिखाई देते जो पानी पे तैरते रहते। ये लकड़ी से बनाया गया घर है। ये ज़लज़ला आने वाले इलाक़े में पाए जाते हैं। तो ज़लज़ला आने वाले इलाक़ों के अंदर कौन से घर होते हैं बोले तो लकड़ी से
बनाए घर। मतलब वहाँ के सिचुएशन के लिहाज से, वहाँ के हालात के लिहाज से, वहाँ के आबो हवा के लिहाज से घरों के भी बहुत सारे अक़साम होते हैं। तो उसी तरह से मकान की छत के भी कितने अक़साम हैं? 4 अक़साम हैं। कितने अक़साम हैं? 4 अक़साम हैं। तो यहाँ पे देखे होंगे एक अक़साम है झोंपड़ी की, एक अक़साम कंक्रीट की, एक अक़साम, और यहाँ पे एक चार तरह की आप देखें हैं यहाँ पे। जो घर के ऊपरी हिस्से को रहता ना, तो उसको हम छत बोलते। तो थोड़े छत आके ढलान रहते, थोड़े छत आके मस्ताह रहते। तो इस तरह का छत क्यों रहना यहाँ पे? ऐसा मतलब ऐसा क्यों रहना, यानी कि छत ऐसे क्यों रहते? ऐसे क्यों रहते बोले तो पानी आके आपको ऐसा पड़ते ही ये ढलो हो के नीचे उतर जाना। तो इस तरह से रहने से क्या होता? ऊपर पानी नहीं रुकता और आसान से नीचे आ जाता। अगर पानी रुकता है तो क्या होता? वहाँ पे ज़्यादातर पानी रुक जाने पर ग्रीन यानी कि क्या बोलते हैं उसको, फंजी बोलते ना, वो ग्रीन वगैरह आ जाता। और पानी रुक के क्या होता? वहाँ की जो ज़मीन रहती पूरी ख़राब हो जाती, यानी कि ज़मीन नहीं बोलते उसको, वो प्लेस पूरा क्या होता? ख़राब हो जाता। तो छत उसी तरह से रखना चाहिए। तो हम मकान क्यों बनाते हैं? आपको मालूम है ना हम मकान क्यों बनाते हैं? हम लोग वहाँ पे रहने के लिए बनाते हैं, यानी कि हमारे ज़रूरियात पूरे करने के लिए। हम लोग को मतलब सोने के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं? घर बनाते। और हम लोग देखे होंगे ना, यहाँ पे आप देखे होंगे कि कोयलू, झोंपड़ी, ढाबा, टिन वगैरह नज़र आते हैं। ये मुस्तकिल रिहाइशगाहें हैं जो आपके यहाँ गांव के अंदर दिखाई देते। कोयलू की छत मतलब कोयलू का घर, झोंपड़ी, ढाबा, टिन ये पूरे क्या हैं? परमानेंट हैं ये। और आपको डेरे खीमे, पाइप वगैरह आर्जी रिहाइशगाहें जिनमें बाज़ लोग रहते हैं, ये पूरे क्या हैं बोले तो आर्जी रिहाइशगाहें हैं, टेम्परेरी हैं। जो डेरे में रहते हैं, खीमे में रहते यानी कि टेंट में रहते या पाइप में रहते। ओके, तो घर की छतें ढलान रहने से बारिश का पानी नीचे गिर जाता है। ये आपको मालूम ही है ना, ढलान रहने से क्या होता? बारिश का पानी नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे आप देखें ना, इससे पहले हम लोग आर्जी रिहाइशगाहें किसको बोलते हैं और मुस्तकिल रिहाइशगाहें किसको बोलते बोल के। तो नेक्स्ट लेसन देखेंगे हम लोग को यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट लेसन आपको साफ़ सुथरा घर ही खूबसूरत घर है। तो सिंपल से आप इसको देखते ही एक बात आपको समझ में आ गया होगा कि साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साफ़ सफाई अपने घर को रखते हैं तो कौन सी भी बीमारी आपको नहीं आती। तो यहाँ पे बच्चों को एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है कि आपके घरों को आप साफ़ सुथरा रखें। तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बात क्या है बोले तो कचरा वगैरह जो भी है आपको गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग तरह से डालना बोल के है। और कचरा कभी भी कूड़ेदान में ही डालना चाहिए बोल के इसके अंदर है। और ज़्यादातर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन को देखेंगे जो मिट्टी से बनी अनमोल अशिया, यानी कि हम मिट्टी से भी क्या कर सकते हैं? अनमोल अशिया को बना सकते हैं। तो हम कौन से अशिया को मिट्टी से बना सकते हैं? तो देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो लकड़ी के बनाए गए हमारी रियासत में ये निर्मल, कोंडापल्ली और इटिकोप्पा के इलाके हैं। यानी कि लकड़ी से बनाए जाने वाले जितने भी आपको चीज़ें हैं या खिलौने हैं वो हमारे तेलंगाना के इलाके में निर्मल, कोंडापल्ली और इटिकोप्पा के इलाकों में ज़्यादातर फेमस हैं बोल के हैं। तो ये बिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कौन से रियासत मतलब हमारे रियासत के अंदर कौन से प्लेसेस में लकड़ी से बनाए गए खिलौने आपको देखने को मिलेंगे बोल के पूछता, कहाँ पे कौन से बोल के। तो आप आंसर करना है निर्मल, कोंडापल्ली, इटिकोप्पा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से देखो कितने शानदार घड़े वगैरह कुछ बनाए हैं यहाँ पे। तो ये कितने शानदार हैं, ये पूरे मिट्टी से ही बनाए हैं और आजकल हम मिट्टी का ही ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि हम जब सरमा का यानी माफ़ कीजिएगा गर्मा के इलाके के अंदर जब बहुत ही ज़्यादा गर्म यानी कि धूप ज़्यादा रहती तो अपने जो टेरेस पे हैं वहाँ पे एक पानी रखने का कुछ मतलब सहूलत मुहैया करें और दाने वगैरह रखें। मतलब दाने खाएंगे और जो भी परिंदे आएंगे आपके इधर तो पानी पिएंगे तो प्यास उनकी बुझेगी। क्यों बोले तो बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी रहती तो उनके लिए हम वो
थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए उनका भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बिट बनती है कि हमारी रियासत के ज़िला आदिलाबाद में तैयार किए जाने वाले पानी के रंजन बहुत मशहूर हैं। तो पानी के रंजन आपको मतलब कौन से ज़िले के अंदर ये पानी के रंजन तैयार किए जाते हैं और मशहूर हैं बोले तो आदिलाबाद के अंदर पानी के रंजन बहुत ही मशहूर हैं। कभी भी हम फेमस कहाँ पे हैं, वर्ल्ड फर्स्ट और ऐसे कुछ रहते ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि लकड़ी के बनाए हुए कहाँ से कहाँ पे रहते, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता। वर्ल्ड फर्स्ट कहाँ पे था, ऐसे कुछ चीज़ें आते वो आपको करंट अफेयर्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इस पानी के रंजन बहुत ही मशहूर है। मिट्टी के बर्तनों में हमें धान जवार वगैरह भी क्या कर सकते हैं तो ज़ख़ीरा कर सकते हैं। और हम लोग देखे होंगे ना, दीपावली के त्यौहार पे हम लोग दीप जलाते, ओके। तो ये दीप भी हम लोग कैसे बनाते हैं, मिट्टी से ही बनाते हैं। आप फूलों का गमला भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये बनाने का प्रोसेस कैसा है, हम बनाते बनाते तो बोल रहे ना, अब प्रोसेस कैसा है बोले तो आपको यहाँ पे 6 तरह के मराहल हैं, याद रखिए। आपको सीक्वेंस भी पूछ सकता है, 1वां दूसरा तीसरा चौथा फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसा मरहला कौन सा हो सकता बोल के। तो आप इसका मरहला याद रखें। पहले यहाँ पे घड़े बनाने के लिए रशीद चिकनी मिट्टी लाता है। तो घड़े बनाने के लिए आपको कौन सी मिट्टी चाहिए, चिकनी मिट्टी चाहिए। और वो इतनी मुलायम रहती, देखो बहुत ही मुलायम रहती, इतनी सॉफ्ट बहुत अच्छी मुलायम रहती, इसीलिए क्या होता वो तो घड़े उतने अच्छे आते। तो चिकनी मिट्टी ऑब्वियसली वो पहले ही मुलायम रहती, फिर उसमें भी एक अच्छी क्वालिटी होती चिकनी मिट्टी की, और फिर ज़्यादा मुलायम रहती। तो चिकनी मिट्टी में पानी डालकर पैरों से ऐसा खुंदलते, उसको गोंदते, ओके, मिट्टी को नरम कर लेते। सेकेंड प्रोसेस के अंदर ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस, ये हो गया सेकेंड प्रोसेस। और ये थर्ड प्रोसेस देखिए, नरम मिट्टी को पहिए पर रख कर गोल घुमाता है और हाथ से घड़े का नमूना तैयार करता है। तो थर्ड प्रोसेस क्या हो गया, तो यहाँ पे ऐसे व्हील के अंदर, यानी कि एक गोल पहिए के अंदर क्या करते हैं, इसके बीच में क्या करते हैं, ऐसा गढ़ा रख के माने कि शेप बनाने का कोशिश करते हैं। वो नीचे का राउंड फिरता आता, ऊपर से शेप बनता आता रहता। तो फोर्थ वन देखें, पहिए को पर तैयार करता घड़े को सही शक्ल देने के लिए लकड़ी का हित्ते से मारता है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत खड़ा वगैरह बन गया होगा, थोड़ा मोटा थोड़ा बारीक वगैरह कहीं पे हो गया होगा, तो अपने हाथ में लेके कौन से आले की मदद से वो घड़े को सही शक्ल देता है बोले तो लकड़ी का हित्ता बोलते। ओके, याद रखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था आपके यहाँ टीएस में कि एक घड़ा तैयार करने वाला शख्स घड़े को सही शक्ल देने के लिए कौन सा आला इस्तेमाल करता है बोले तो लकड़ी का हित्ता बोलते। तो फिफ्थ वन देखें, तैयारशुदा घड़ों को पहले छाँव में इसके बाद धूप में सुखाया जाता है। तो तैयार करके उठा के रख देते, हत्थे से पूरा शक्ल दे दे के पहले क्या करते, छाँव में रखते, ओके, पहले छाँव में, उसके बाद धूप में सुखाते। याद रखिए प्रोसेस इधर उधर भी हो सकता, पहले धूप में रखना बाद में छाँव में रखना, ऐसा नहीं होता। पहले छाँव में रखते, सूखने के बाद यानी कि थोड़ी बहुत हवा लगने के बाद उसको हम लोग धूप में रखते। सिक्स्थ प्रोसेस क्या है, धूप में सुखाए गए घड़ों को आग की भट्टी में रखकर जलाया जाता है। कुछ वक्फे के लिए क्या करते बोले तो आग की भट्टी में रख के इसको जलाते। तो इससे हम लोगों को क्या मालूम होता है बोलो, एक हमारे लाइफ के अंदर भी हम इस चीज़ों को देख के समझना चाहिए कि एक चीज़ बनने के लिए कितनी ज़्यादा उसके अंदर हम लोग मेहनत करना पड़ता है एक अच्छी चीज़ बनने के लिए। तो एक मिट्टी आप कहीं पर भी उसको मिट्टी मिल जाती है आपको, चिकनी मिट्टी, उसके अंदर कितना मोल्ड करने के बाद, उसको कितना ज़्यादातर तराशने के बाद, यानी कि उसको अच्छा नरम करते, खुंदल के उसको तकलीफ़ दे के, यानी कि वो तो जान नहीं रखती, लेकिन उसको एक अच्छी शक्ल आने के लिए उसको खुंदलते, उसको नरम करते, उसको पहिए के अंदर गोल घुमाते, फिर लकड़ी के हित्ते से उसको मारते, उसको धूप में सुखाते, फिर हवा में सुखाते, फिर छाँव में रखते, फिर उसको जलाते, फिर क्या बनता है, एक घड़ा बनता है जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। और एक कंप्लीट पर मतलब आप इसको पूरा समझने के बाद ये याद रखना चाहिए कि आपको कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, आसानी से मिलने वाली कामयाबी नहीं होती वो,
असली कामयाबी बिल्कुल नहीं होती जो आसानी से मिल जाए। कामयाबी वही होती है जो जितने भी आपके स्ट्रगल्स हैं, मेहनत है, वो जितने हुए उतने आपको क्या होता था, शाइन होता रहता आपकी लाइफ के अंदर। तो यहाँ पे घड़ा देखो कितना ज़्यादातर अपना ज़िंदगी के अंदर मरहला दर मरहला गुजरते गुजरते इतना दूर तक आके पहुँच के वो दूसरों को कितनी मदद कर रहा है, मतलब कितना हेल्पफुल हो रहा। तो ऐसे चीज़ों से हम लोग क्या सीखना बोले तो अपना हौसला कभी भी मत हारना, मतलब डीएससी नहीं रख रहा, टीआरटी नहीं रख रहा, बल्कि हमारी मेहनत क्या है आगे जारी करते रहना, और हमारी मेहनत ना हमें दूसरों को भी अप्रिशिएट मतलब मोटिवेट करते रहना, उनको भी डिस्करेज नहीं करे जैसा नहीं आता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उन्हें बोले जैसा आता, सब्र करिए, ज़रूर से देता हूँ बोल के हमारी मेहनत हमें करते रहना। हम लोग जितना मुसीबत जितना तकलीफ़ उठाते उतना ज़्यादा शाइन होते बोल के हम इस घड़े के मरहले के ज़रिए से हम लोग हमारी लाइफ को भी थोड़ा बहुत मोल्ड करें, और हमारे लाइफ के अंदर पुराने पुराने चीज़ों को दूर करते हुए कुछ नई चीज़ें यानी कि अपडेट होते रहना। जैसे कि फ़ोन को आप देखते होंगे मंथली मंथली क्या होता था, अपडेट होता था फ़ोन, उसी तरह से हम लोग भी क्या होना, अपडेट होते रहना बोल के हम लोग इसके ज़रिए से समझ लिए। ओके, तो उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब हम चिकनी मिट्टी के ज़रिए से भी हम लोग फूलों की नमूने भी बना सकते, तरकारियाँ भी बना सकते हैं। जो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे मतलब यानी कि 7th 6th ऐसा, तो जब हम नानी उनके घर में जाया करते थे, चिकनी मिट्टी मिलती थी, तो हम लोग फ़ोन आप भी बनाते होंगे, आपकी स्वीट मेमोरीज आप एक मरतबा फिर से याद कर लें। फ़ोन, वेजिटेबल्स और क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो रहते हैं उसको प्लेट से छोटे छोटे प्लेट वगैरह बना के खेलते थे। तो मिट्टी से ये सब बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेसन हमारा देखें, आपको समझ में आ गया कि उसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। रंगीन कपड़े यानी कि कपड़ों के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो किस तरह के कपड़े आप पहनते हैं शादियों के, यानी घर में है जब, शादियों में है जब, डेली वेयर, मतलब क्या क्या कैसे कैसे रेडीमेड हैं क्या या होममेड हैं क्या, मतलब ऐसा। तो यहाँ पे कौन से कपड़े यानी कि सूती कपड़े, ऐसा ईदों के ऊपर तकारीफ के वक्त आप कौन से पहनते हैं। स्कूल के अंदर जो मखसूस कपड़ा पहना जाता है उसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं, ये तो हम लोग को मालूम है। और हर एक पेशे के लिए अलग अलग तरह का ड्रेस होता, पुलिस के लिए अलग है। तो ऐसा हम लोग यहाँ पे बच्चों के लिए कौन सा कपड़ा कौन से पेशा के लिए कारआमद होता बोल के यहाँ पे दिया गया है। क्या आप जानते हैं सूती कपड़े रुई के धागे से तैयार किए जाते हैं। तो सूती कपड़े क्या है, रुई का जो धागा आता उससे क्या करते, तैयार करते हैं। सूती बोले तो क्या है, कॉटन है। रेशम के कीड़ों से हासिल होने वाले रेशों से रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। तो रेशम यानी कि जो हम लोग रेशम के कीड़ों से यानी कि हम लोग उसको पालते, और उसके अंदर जो खोखून आता, खोखून के अंदर क्या होता है तो कीड़ा पूरा अपने राउंड क्या करता, एक घेरा बना लेता, थोड़े दिन के लिए वो अंदर रहता। तो हम उसको क्या करते हैं, हनक यानी कि स्टिफिंग करते हैं, उसको मार दे के वो धागे को हम लोग इस्तेमाल करते हुए रेशमी कपड़ा बनाते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। तो हम लोग के मतलब कपड़ों को ऐसे नहीं पहनते बल्कि उसके अंदर डिज़ाइंस वगैरह, अब तो आप देखे होंगे ना बहुत सारे फैक्ट्रीज आ गए हैं, कितने सारे डिज़ाइंस आप बना सकते हैं। तो ये तो हम लोग करे थे टीपीस के वक्त बच्चों को समझाने के लिए, तो इसका देख के ही करे थे। तो बच्चों को इस तरह से इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं ना बोल के। तो आप भी अपने टीपीस की याद कर लेते रहिए आपके टिपिस किस तरह से गुजरे थे बोल के आप बच्चों को पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ आप कहाँ, तो यहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है वो देख लेंगे। ओके, तो पहले हम इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो आपको मालूम ही है ना कि शुमाल, मशरिक़, मग़रिब और जुनूब ये कौन से सिमत को बोलते बोल के। पहले यहाँ पे ये जो हिंट्स है ना, यहाँ पे शक्लें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अलामतें। बोरवेल का, दवाखाना, मंदिर, एस्बत स्कूल, कुआं बोले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये जो निशानी है ये कुआं की निशानी है, याद रखिए, ये कुआं की निशानी है। ये चमन की निशानी है, और पीओ क्या है, ये पोस्ट ऑफिस है। ओके, तो इतने में पूरा ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ वही लगा मुझे, वही है। तो यहाँ पे भी आप कुछ देख सकते हैं, देखो दरख्त के ऐसा।
तो छोटे छोटे हैं ना, इसमें से ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन बेसिकली आपको याद रखना ज़रूरी है। तो पानी हमारी ज़रूरत, अब पानी के बारे में हम इतना सारा पढ़ लिए कि पानी को साफ़ करने के लिए हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते बोल के। तो हम लोग पानी कहाँ से मिलता, हम लोग को अल्लाह ताला का कुदरती ज़राया है, जो हम लोग को बारिश से हम लोग को पानी मिलता। हम लोग के लिए नदी, नाला, कुआँ, तालाब, दरिया, ये पूरे क्या हैं, हम लोग पानी हासिल उसको करते, पानी हासिल करते। और उसके बाद यहाँ पे हम पानी को कहाँ कब कब इस्तेमाल करते हैं, बखूबी आपको मालूम है, पीने के लिए, नहाने के लिए, हर एक चीज़ के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम हमारे हमेश ने, बल्कि हमारे जो बाजू में रहते पौधे वगैरह भी क्या है, पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए से वो ज़िंदा रहते हैं। उसी के साथ साथ हमको, मतलब हमारे साथ साथ जानवर भी रहते हैं, तो जानवरों को भी पानी होना बहुत ज़रूरी होता। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो, अगर ऊँट एक दफ़ा पानी पीता है तो बहुत दिनों तक पानी पिए बगैर ज़िंदा रह सकता है। जब पानी दस्तयाब होता है तो वो पूरी तरह सैर होकर पीता है और अपने जिस्म में ज़ख़ीरा कर लेता है। वो बिसलरी बॉटल पे एक एडवर्टाइजमेंट आती, देखे होंगे आप, बहुत ही शानदार है वो एडवर्टाइजमेंट। तो उसके अंदर आप देखे होंगे कि वो पानी, मतलब पानी को वो पानी प्रेफर करते बोल के। तो आप यहाँ पे एक बात याद रखें, कभी भी हो, ऊँट क्या है, रेगिस्तान के अंदर अल्लाह ताला देखो उसको ऐसी खसूसियात बना के वहाँ पे पैदा करा है कि मैं तो रेगिस्तान में पानी नहीं होता, ज़्यादातर बारिश नहीं होती, वहाँ पे पानी मिलना बहुत ही मुश्किल होता। तो अल्लाह ताला इसके अंदर क्या ख़ासियत रखा, अगर वो पानी एक मरतबा पिए तो भी आके वो अपने अंदर पानी को स्टोर रखने की सलाहियत रखता। तो अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, अल्लाह ताला भी जानता है कौन कौन से जानवर को कहाँ कहाँ पे रखना है बोल के। तो ये ऊँट क्या करता है, अपने कोहान के अंदर, यानी कि अपने कोहान के अंदर पानी को महफूज करता है। जब वो पानी की ज़रूरत होती है तो कोहान से वो पानी लेता है अपनी बॉडी के लिए। समझ में आ गया आपको। तो हम लोग जब पढ़ते ना, हर एक पढ़ते वक्त भी हम अल्लाह के जो भी जितनी भी नेमतें हैं उसको याद करते रहना और शुक्रगुजार करते रहना, जिससे हमारे इल्म एक ऐसा इल्म बनेगा कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। जब आप अल्लाह की कुदरत को कंपेयर करते हुए जब हम पढ़ते हैं ना, तो कितनी शानदार बनाया है अल्लाह, कितनी शानदार कुदरत बनाया है, कितना कुदरत वाला है बोल के। तो ऐसा हम एप्लीकेशन वे मेथड में अल्लाह की कुदरत को, अल्लाह की तारीफ़ करते हुए पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और इतना मज़ा आएगा कि जब आप कभी भी इतना मज़े से नहीं पढ़े होंगे। तो कभी भी आप मज़े से पढ़ना चाहिए, बर्डन से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो पानी को हम लोग ज़्यादातर गंदगी हो जाती रहती है, यानी कि आप यहाँ पे ज़्यादातर, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लो ज़्यादातर मैं तो नहीं देखी ऐसे प्लेसेस, लेकिन पहले ज़माने के अंदर जो नाले वगैरह थे वो पानी में, नदियों में मिला देते थे, यानी कि तालाब में, कपड़े भी वहीं धोते थे। तो ऐसा होने से क्या होता था बोले तो बहुत सारी बीमारियाँ, और वहाँ का पानी देखो लेके जाके पी रहे हैं। तो ऐसा पहले होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट बात क्या है बोले तो, जो भी पानी है ना वो आलूदा हो गया रहता ना, तो वो पानी का इस्तेमाल हम लोग करने से क्या होता बोले तो, खैर, दस्त, यरखान, हैज़ा, ये 4 बीमारियां आपको आ सकती हैं। तो गंदा यानी कि आलूदा हुआ पानी अगर पीने से क्या होता बोले तो, खैर, दस्त, यरखान और हैज़ा बीमारियां आ सकती हैं। हमको भी चाहिए कि कौन सा भी पानी हो, हम लोग गर्म करके उसको ठंडा करके छान कर पीना चाहिए। और एक बात याद रखें, गरम करके पानी पियो बोल के टीचर है, बच्चे क्या करते, गरम करके ऐसे पी लेते रहते। तो ख़त्े कभी भी नहीं करना, आप गरम चीज़ कभी भी गले के अंदर तक गुजरना देना ही नहीं है। पानी की हम लोग पानी को उबालते, फिर उसको ठंडा करके फिर छान के पीते। तो इस तरह से करने से क्या होता बोले तो, अगर तालाब का पानी है तो ऐसा है, लेकिन नॉर्मल पानी भी हम लोग क्या करना है, गरम करके ठंडा करके पी लेना है। तो खाना भी अगर आप खाते हैं तो गरम गरम खाना मत खाइए, और गरम गरम खाना खाना भी ठीक नहीं है, वो हमारे यहाँ सुन्नत नहीं होता खाना खाने में। तो गरम खाना खाना मतलब सेहत के लिए बहुत मतलब क्या बोलते हैं, हानिकारक बोलते हैं, मुझे तो हिंदी याद आ रहा, बहुत ख़तरनाक होता। जब आप गरम गरम जो पेट के अंदर जाता, तो पेट का जो हिस्सा आता वो भी क्या हो जाता बोले तो, बहुत ही जल्दी मुतासिर हो जाता। यानी कि हमारे पेट के लिए जो सही लगता, बोलते ना,
हमारे अल्लाह ताला का जो सिस्टम है वो सिस्टम के लिहाज से नबी की सुन्नतों को अमल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो जितना भी हो सके हमारी हेल्थ क्या होती, बेहतर तौर से होती। तो अच्छी आदतें भी होना ज़रूरी है। बच्चों को हम सिखाना चाहिए कि अच्छी आदतें क्या हैं। पानी को हम ज़ाया कभी भी ना करें। अल्लाह मतलब ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जो पानी नहीं मिल रहा उनको, रेगिस्तान में ऐसे लोग हैं जो पानी नहीं मिल रहा उनको, तो उन्हें पानी के लिए कितना तड़पते हैं, उनको एक बूंद भी बहुत ही मायने रखती। तो हमारे यहाँ पानी को ऐसा वेस्ट करते रहते कि कभी भी आप बच्चों को ये ना सिखाएं कि आप पानी को वेस्ट करें। नहीं सिखाते टीचर्स कभी भी हो। जैसे कि कहीं पे कुछ वाटर लीक हो रहा है तो आप वहाँ पे सरपंच को बोलना है या उसकी मरम्मत कुछ करना है, कराएं। और बच्चों को समझाएं कि पानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर नल के नीचे एक एक बूंद भी टपक रहा हो तो उस नल की मरम्मत करवाएं या उसके नीचे कुछ डिब्बा वगैरह रख दें। तो इस तरह की बातें हम लोग बच्चों को समझाना चाहिए पानी के रिलेटेड है। पानी बहुत ही अनमोल चीज़ है जो अगर पानी की किल्लत जहाँ पे आई है उनको मालूम होती है उसकी वैल्यू, कि पानी कितना अहम है। पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पानी नहीं मिल रहा, ख़ासकर अब तो क्या हो गया बोले तो पानी मिल रहा लेकिन आलूदा पानी मिल रहा। लेकिन हम लोग बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी कोई भी नौबत नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को बहुत अच्छा पानी मिल रहा। तो आने वाले जनरेशन लोग के लिए भी हम लोग क्या करना है, पानी को उठा के रखना है। रखने का मतलब क्या है, एक लिमिट से उसका इस्तेमाल करना है। तो पानी की बचत करना चाहिए। इस तरह से हमें ज़ाया नहीं करना, जितना हो सके उतना इस्तेमाल कर लेना, फिर उसको बचत के उठा के रखना। और हमारे आगे जनरेशनों के लिए भी हम लोग सोचना चाहिए। तो आओ गाँव चलें, तो आओ गाँव चलेंगे तो आप गाँव चलें के अंदर क्या है बोले तो आप अगर गाँव जाते हैं तो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं हम लोग नकल का। कोई अच्छे पैसे वाले हैं तो हवाई जहाज़, और भी अच्छे पैसे वाले हैं तो हेलीकॉप्टर, खुद की चार्टर्ड फ्लाइट, और दूर दूर इलाक़ों में जाने वाले हैं तो जहाज़ का, ट्रेन्स का तो नॉर्मल लोग भी करते, और गाड़ी वगैरह ये पूरे क्या हैं हम लोग नकल के ज़राए हैं। तो आपको मालूम है ना पानी पर कौन से चलते हैं, ज़मीन पे कौन से चलते सवारियाँ, तो आप छोटे छोटे बच्चों की तरह उसको फिलअप कर लें। बहुत अच्छा रहता। आप जब छोटी छोटी बच्चों की किताबें पढ़ते तो छोटे छोटे बच्चों के जैसे बन जाना पड़ता। तो इस तरह से हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लिए। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब छोटे छोटे चाहिए पूरे, आप आराम से कर सकते हैं। तो ये आप देखे होंगे कि सड़क की सहूलियत ना होने पर क्या करते हैं, बैलगाड़ी, मोटरसाइकिल, आलू, जीप वगैरह भी इस्तेमाल करते गाँव जाने के लिए बल्कि। और देखो यहाँ पे ये देखते ही आपको आइडिया आ गया होगा कि ये यहाँ के रेगिस्तान का है। और एक ये देखो हाथी का भी इस्तेमाल हो रहा, गधे का इस्तेमाल हो रहा। गधे का इस्तेमाल हम ज़्यादातर आके वज़नी सामान को ले जाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये टांगा है, टांगा बोलते हैं उसको। तो हम लोग कश्ती में इस तरह का भी देखे होंगे आप, इस तरह से भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नकल करते। ऐसा तो आप देखे होंगे ना ट्रेन्स के ऊपर कैसा बैठते। अब तो ऐसा नहीं कर रहे ऐसा, कि मैं तो अब पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के आ गए। अब थोड़ा बहुत लग भी गया उसके सामने, खड़े भी गए समझो, अब वो वायर के सामने बस चले जाती है आपकी जाने की एकदम। तो ऐसे चीज़ें कभी भी मत करें। देखो यहाँ पे कितने सारे हैं वाह वाह कितने सारे। तो ऐसी चीज़ें कभी भी ना करें। अपनी जान को कभी भी ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ओके, ये तस्वीर में जो भी दिखाया गया ऐसे कभी भी मतलब अप्लाई नहीं करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर कोई जाते हैं तो भी आप बोलो नहीं जाना है बोल के। तो ये सारे हम लोग आज देख लिए। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हैं, और कौन से इम्पॉर्टेंट हैं बोल के। तो याद रखिए आज का जो भी है 3rd EVS कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कुछ मतलब या 3rd उर्दू हो सकता है या 4th EVS ऐसा कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बात याद रखिए, आपके जितना भी आपको पढ़ाए जाते हैं, आप टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, आराम से पढ़ना है। बस प्रिंट टू बिन लाइन देखते रहना है, पढ़ते रहना है। आपकी टेक्स्ट बुक भी हो जाती है और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाता और आपका वक्त बचत होता। तो आप कभी भी क्या बोलते हैं, हौसला नहीं हारना चाहिए। ज़रूर से नोटिफिकेशन आता। इंशाल्लाह हम सब कामयाब होंगे, बोलते ना हम होंगे कामयाब बोल के। तो इंशाल्लाह हम सब कामयाब होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, ज़रूर से शेयर करें। क्यों बोले तो ये आपको कुछ पेमेंट पेड कुछ भी नहीं है, आप आराम से उसको सुन सकते हैं और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर आपको सारे के सारे मज़ामी देने की कोशिश होंगी इंशाअल्लाह। पर्सपेक्टिव एजुकेशन हो सकता है,
करंट अफेयर्स हो सकता, जीके हो सकता, ट्राई मेथड हो सकता। जितने भी मुझे टाइम में लगा मैं आपको ज़रूर से बोलने की कोशिश करूँगी। मेरा तो इरादा है कि मैं हर एक सब्जेक्ट को भी आपके पास लेकर आऊँ, और वो भी फ्री में। ओके, तो इसका फ़ायदा उठाएं और पढ़ें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।